फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। मुल्क की सरहदी सालमियत की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जनरल हेडक्वार्टर्स में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में सैयद आसिम मुनीर का कहना था, भारत की सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सीज फितनल हिंद और फितनल खारिज सूबे में अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे को फ़रोग़ दे रही हैं ताकि तशद्दुद को हवा दी जा सके। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि दहशतगर्द अनासिर का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। सिब्बी में CTD की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। We told them that this is something which everything hinges on this one clause. There is no timeline to it. We just extended it, and there was no timeline that we'll watch till such and such date and then extend. It's we are at the moment we have a ceasefire agreement. अफगानिस्तान से सीज़ फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को उनकी सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कोई वक्त मुकर्रर नहीं था कि हम किसी मुकर्रर तारीख तक देखेंगे, फिर मुआहदे में तोसी करेंगे। जब तक नाफिजुल अमल मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंग बंदी का मुआहदा मौजूद रहेगा। पाक अफगान सरहद पर तुरखम बॉर्डर जल्द खोले जाने का इम्कान। दोहम मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तुरखम बॉर्डर खोलने की तैयारी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब कर दिए गए। कस्टम और दीगर इदारों के एहलकारों की तैनातियाँ कर दी गई। तुरखम बॉर्डर 11 और 12 अक्टूबर की दरमियान शब अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग पर बंद कर दिया गया था। तमाम अपने उलमा कराम का एहतराम करते हैं और आप सबको पता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है और हम उनको सबको सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हाँ, जो वेपन के साथ आएगा उसको किसी सूरत भी हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो ऑपरेट कर सके। एक फ़िरक़े के ख़िलाफ़ कार्रवाई का तासुर बिल्कुल गलत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में MKM के वफ़द से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हथियारों के साथ किसी को आने की इजाज़त नहीं देंगे। हम अपने उलमा कराम का एहतराम करते हैं। इकट्ठे चलेंगे तो 3 साल बाद मुल्क बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगा। सबका मिशन है मुल्क को आगे लेकर जाएं। जो इन दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे हैं, उनका सुराग लगा लिया गया है। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। तमाम अकाउंट्स उनके फ्रीज हैं, लेकिन अगर कोई किसी भी तरह इनको फाइनेंस करने की कोशिश करेगा तो उसको उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज में लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। मुरीदके में सिर्फ 3 आम शहरी शहीद हुए। सैकड़ों अफराद की हलाकत झूठ और प्रोपेगेंडा है। साद रिजवी के घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना बरामद हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, TLP पर पाबंदी लगाने की समरी वफाक को भिजवा दी है। वालिदैन बच्चों को ऐसे फसाद से दूर रखें जो बाद में परेशानी का बाइस बने। जो 3 गाड़ियां पहले मरहले में डिलीवर की गई IG KPK को, वही गाड़ी इस वक्त मेरे पीछे खड़ी है। ये मेरे भी ज़ेरे इस्तेमाल है। इसी तरह की गाड़ी वज़ीर दाखिला इस्तेमाल करते हैं और यही गाड़ियां कमोबेश हमारे वफाकी वुज़रा और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला तरीन अफसरान इस्तेमाल करते हैं। आईनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की इजाज़त है, मगर ऐसे इक़दाम नहीं उठाएंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत की
जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी को सियासत की नज़र कर दिया गया। इन फैसलों की एक वजह यह हो सकती है ये दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। सुहेल बुजदार को सोच समझ कर लगाया गया है। ऐसे कम अक्ल और बचकाना सोच वाले को वज़ीर आला बनाया गया। अगर बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई तो वज़ीर आला पुलिस को अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दें। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कानून का घेरा तंग। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समात जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हुसैन चिश्ती ने की। अली अमीन के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की में एक और अहम संग मील। वज़ीर आज़म ने मुल्क में सेमी कंडक्टर के लिए इंस्पायर्ड इनिशिएटिव का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान के तहत कई मंसूबों का आगाज़ किया है। सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवानों का प्रोग्राम है। सेमी कंडक्टर प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत है। करंट अकाउंट खाता 59.4 करोड़ डॉलर खसारे का शिकार। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से सितंबर तक मुल्की बरामदात 7.90 अरब डॉलर रहीं। जुलाई से सितंबर के दौरान मुल्की दरामदात 15.43 अरब डॉलर रहीं। पंजाब में टमाटरों की बढ़ती कीमतों से शहरी लाल पीले हो गए। महकमा प्राइस कंट्रोल ने आसमान को छूती टमाटरों की कीमतों पर वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान का कहना है टमाटर की कीमतों में इजाफा सप्लाई में तात्तुल के बाइस हुआ। अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर की दरामद में आर्जी तात्तुल ने सप्लाई पर वक्ती दबाव डाला। अगले हफ्ते सप्लाई मामूल पर आने से टमाटर की कीमत में कमी होगी। कराची में बाप ने 2 बच्चियों को गला काटकर कत्ल कर दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद कौसर न्याजी कॉलोनी में मुलजिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूला ज़ैनब और आलिया की उम्रें 10 और 11 साल थीं। मुलजिम की 5 बेटियां और 1 बेटा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शदीद माली दबाव और कर्जों में मुब्तला था। मुख्तलिफ कमेटियों के वाजिबात अदा करने थे। खैरपुर में 6 अफराद के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। बीवी ने नशावर चीज़ पिलाकर शौहर और बच्चों को गोलियां मार दी। खानदान के 5 अफराद के कत्ल के बाद बीवी ने भी खुदकुशी कर ली। खातून का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। पुलिस ने घर को सील करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची में खूनी टैंकर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। औरंगी टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर की चिंची को टक्कर। रिक्शे में सवार कम सिन बच्चा जाँ बहक, राहगीर जख्मी, ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कराची में अफगान बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन फिर शुरू। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1500 से जायद गैर कानूनी मकानात मिसमार कर दिए। मकानात को हैवी मशीनरी के जरिए मिसमार किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस रेंजर्स के साथ जिले इंतजामिया भी मौजूद। MDA हुकाम के मुताबिक 234 एकड़ अराजी पर कब्जा करके मकानात तामीर किए गए। मुकम्मल अराजी वागुजार करवाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरगर की तहसील कुंदार में बच्चा पोलियो का शिकार। 1 साला बच्चे में पोलियो से मुतासर होने की तस्दीक हो गई। रवां बरस मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। लाहौर में मौसमियाती तब्दीली और फ़ज़ाई आलूदगी शहरियों के लिए दोहरी परेशानी बन गई। स्मोक के बायस लाहौर में खांसी, नज़ला और ज़ुकाम के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मरीजों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में स्मोक डेस्क कायम कर दिए गए। तिब्बी माहिरीन ने फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र आवाम से हुकूमती SOPs पर अमल करने की अपील कर दी।
भारतीय शहर नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। नई दिल्ली में दिवाली के मौके पर की गई आतिशबाजी के बाइस फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 680 तक पहुंच गया। नई दिल्ली की फ़ज़ा लाहौर समेत पाकिस्तानियों के मशरक़ी शहरों की फ़ज़ा को आलूदा करने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 रिकॉर्ड किया गया। Are holding kids' pictures. I just want to ask, ये ज़हरी क्या है? You understand Urdu or English? You want to say something? No? Okay, what's your point of view? नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार हो गई। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुज़ाहिरीन ज़हरी के मौजूदा हालात से लाइल पाए गए। मुज़ाहरे में शरीक अफराद खातून सहाफ़ी के सवालात पर जवाब देने से कतराते रहे। गजा में जंग बंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। क़ाबिज़ साहिनी फ़ौज ने जंग बंदी के बावजूद फायरिंग और फ़ज़ाई हमलों में 100 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक फायरिंग और फ़ज़ाई हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। मिस्र के शहर शर्म शेख में जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज नेतन्याहू के हुक्म पर निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही है। गजा जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अमेरिका ने इसराइल पर दबाव बढ़ा दिया। अमेरिकी नायब सदर और सदर ट्रंप के दामाद की सरबराही में अमेरिकी वफ्द ने इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इसराइली फ़ौजी मज़ीद पीछे हटें या नहीं फैसला नहीं हो सका। हमास ने मज़ीद इसराइलियों की लाशें मलबे से निकालने के लिए भारी मशीनरी और दीगर आलात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन का मुआहदा मनसूख करने का ऐलान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने मुआहदे की मनसूखी की तस्दीक कर दी। कहते हैं अगर एजेंसी के पास कोई तजवीज़ है तो हम उसका जायज़ा लेंगे। इसराइल और अमेरिका की ईरानी जौहरी मकामात पर बमबारी के बाद IAEA ताउन बहाल करने की कोशिश कर रही थी। जापान की पार्लियामेंट ने पहली बार खातून को वजीर आज़म चुन लिया। आयरन लेडी के तौर पर जानी जाने वाली सनाए ताकाइची मुल्क की पहली वजीर आज़म मुकर्रर कर दी गईं। ताकाइची जापानी बादशाह से मुलाकात के बाद बाज़ाबिता तौर पर वजीर आज़म का ओहदा संभालेंगी। नई वजीर आज़म का जापान की मईशत को मजीद और लाहौर के कृष्णा मंदिर में हिंदू बरादरी की रोशनियों के त्यौहार दिवाली की तकरीबात, ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत, खुसूसी पूजा का भी एहतमाम। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।